इसको क्यों कहते हैं सिक मैन ऑफ यूरोप? इसको इसलिए कहते हैं, बताया आपको मैंने, कि 19th सेंचुरी में ये टर्म चली थी। ठीक है, 19th सेंचुरी में तो ऑटोमन एम्पायर वीक हो रही थी। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर वीक हो रही थी। तो इसको ये जो टर्म दी थी, ये बेसिकली रशिया का एक बंदा था, निकोलस, निकोलस, NICHOLAS, निकोलस 1। ठीक है, तो उस वक्त ये एम्परर होते थे, एम्परर था ये। एम्परर की कॉमन टर्म थी TSAR, तसार। एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इसकी क्या है? 1825 से 1855 में। तो आप अंदाजा कर लें, निकोलस 1 ने कब दी होगी टर्म इसको, जब भी दी होगी, बरल 1825 से 1855 में था ये रशिया का एम्परर। उसने ये इसको कहा था सिक मैन ऑफ यूरोप है। कभी इंटरव्यू में पूछ लेगा कि सिक मैन ऑफ यूरोप किसको कहते हैं। आप कहोगे टर्की को। क्यों कहते हैं वो आपको मैंने बता दिया, कि इकोनॉमिकली वीक था, पॉलिटिकली वीक था, इंटरनल रिबेलियंस थी, इंटरनल बगावत हो रही थी, टेरिटरी छूट रही थी। ठीक है, टेरिटरी छूट रही थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी। तो उस वजह से उसने कहा था कि ये सिक मैन ऑफ यूरोप है। इस्तंबुल, जिसका नाम कॉन्स्टेंटिनोपल है, ये बताया मैंने, पुराना नाम कुस्तुनतुनिया उर्दू में। ये आधा एशिया में आधा यूरोप में। मजेदार बात, ये एक ऐसा सिटी है जो आधा एशिया में आधा यूरोप में। चंद एक सिटी है दुनिया में जो डिवाइडेड है। ठीक है, सुल्तान मोहम्मद फातेह तुर्क कैलिफ था। तुर्क कैलिफ जिसने कुस्तुनतुनिया को 1453 में फतह किया था। ये ईसाइयों का गढ़ होता था और बहुत मुश्किल था इसको फतह करना, बहुत मुश्किल था। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने, हजरत अबू अय्यूब अंसारी भी इसको फतह करने आए थे लेकिन नहीं कर पाए थे। सहाबी हैं हजरत अबू अय्यूब अंसारी, जिनके घर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टे किया था हिजरत के बाद मक्के में, मदीने में। हजरत अबू अय्यूब अंसारी, इनके बारे में कहा जाता है कि जिसने भी कुस्तुनतुनिया को फतह किया, वो पूरी की पूरी फौज सारी जन्नती है। इसलिए मुसलमानों के लिए, इस मुसलमानों ने बहुत कोशिशें की इसको फतह करने की, लेकिन कब फतह हुआ? 1453 में जाके। बहुत मुश्किल था इसको फतह करना। कभी बताऊंगा, जैसे बता देता हूँ अभी थोड़ा सा। ऐसा है कि जिस तरह यहाँ पर ना इसके चार ये, इधर था समंदर, तो समंदर में उन्होंने बाकायदा लोहे की जंजीरें डाली हुई थी अंदर की तरफ। तो वहां से नहीं आ सकते थे। फ्रंट से वैसे नहीं आ सकते थे क्योंकि फ्रंट पे फौज खड़ी थी, इनकी स्ट्रांग फौज थी। और इधर पीछे थी पहाड़ी, तो ये यहाँ से प्रोटेक्टेड था। तो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने ना, और ये पहाड़ी ना सिर्फ पहाड़ी थी बल्कि यहाँ पर जंगल भी था। तो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने क्या किया, यहाँ पर जो जो भी फौज थी, अब पहाड़ी के फौरन बाद भी समंदर था और इनका जो महल था वो यहाँ था। तो पहाड़ी को अगर क्रॉस कर भी लेते तो आगे फिर समंदर। अब पहाड़ी पे बहरी बेड़े तो नहीं लेके जा सकते थे ना, यहां से बहरी बेड़े लेकर आते तो यहाँ पे जंजीरें डाली हुई थी, फिर अटक जाते थे। तो इन्होंने क्या किया, जानवर खाते थे, जानवरों की चर्बी जो है ना उस पहाड़ पे डालनी शुरू कर दी। जानवर की चर्बी जो है ना, खास ट्रैक बना दिया उस चर्बी का। और फिर जंजीरों से लेके उस बोट को ऊपर लेके गए। यहाँ पर इस बोट को ऊपर खींचा कैसे? दरख्त काटे, दरख्त के बाद वहां पे चर्बी डाली, चर्बी डाल के फिर अपनी बोट्स को ऊपर लेके गए यहाँ से, और फिर उधर समंदर में बोट्स डाली, फिर इसको फतह किया। तो बड़ा मुश्किल था इसको फतह करना। एशिया माइनर एंड एनातोलिया। एशिया माइनर या एनातोलिया, एशिया माइनर का है। अब ये एशिया माइनर कहते हैं, पहले इसको एनातोलिया कहा जाता था। एनातोलिया, तो ये टर्की का लोअर पार्ट है। ठीक है, कॉमन नेम इसका क्या है? एनातोलिया, पुराना नाम, हिस्टोरिकल नाम भी और पुराना नाम भी। बहुत बड़ा पेनिनसुला है जी, ये एशिया में आता है।
ये जो समझ लें एशिया और यूरोप का ब्रिज है। हेजिया सोफिया, हेजिया सोफिया बेसिकली बेसिकली 537 सीई में बना था, क्रिश्चियंस, यानी कि एडी में लगा लें, 537 एडी में क्रिश्चियंस कैथीड्रल, चर्च बनाया गया था। 537 एडी में चर्च बनाया गया था। तो उसके बाद ये मुसलमानों का यहाँ पे कब्जा हो गया सल्तनत उस्मानिया में 1453 में। ये जो सुल्तान मोहम्मद फातेह का, सॉरी, उन्होंने इस पे कब्जा कर लिया, तो इसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। उसके बाद उसकी मुस्तफा कमाल पाशा ने की जब हुकूमत आई तो उसने 1935 में इसको म्यूजियम बना दिया। और 1935 से 9 जुलाई 2020 तक ये म्यूजियम ही रहा। अब इसको 10 जुलाई 2020 को रजब तैयब एर्दगान ने इसको वापस से मस्जिद बना दिया। समझ आइए कि ऊपर से गई है। जी सर, आगे सर। ओके। बासफोरस ब्रिज है जी, बासफोरस ब्रिज, एशिया और यूरोप के दरमियान, एशिया को यूरोप से कनेक्ट करता है, एक ब्रिज बनाया हुआ है बासफोरस ब्रिज। इसको मर्टियर ब्रिज भी कहते हैं, याद रखें, मर्टियर ब्रिज भी कहते हैं इसको। MARTYRS, शहीद नहीं होता इसे, ऑफिशियली इसको 15 जुलाई मर्टियर ब्रिज, 15 जुलाई मर्टियर ब्रिज, कोई इंसिडेंट हुआ होगा, झगड़ा, लड़ाई झगड़ा हुआ होगा। 15 जुलाई मर्टियर ब्रिज, ब्रिज 1973 में ये ओपन हुआ था, पाकिस्तान का आईना आया था 1973 में। ठीक है, ये बासफोरस स्ट्रेट को क्रॉस करता है ब्रिज। और बासफोरस स्ट्रेट क्या करती है, वो ब्लैक सी को मार्मरा सी के साथ जोड़ती है। ये इंपॉर्टेंट है, सारी चीज इंपॉर्टेंट है जो पढ़ा रहा हूँ। अब स्ट्रेट आ रहे हैं, ब्रिजेस आ रहे हैं, सारे जनरल नॉलेज का पार्ट है। डार्डनेल्स स्ट्रेट, ये मार्मरा सी और एजियन सी को कनेक्ट करती है। ठीक है, दो सी को कनेक्ट करती है, मार्मरा सी और एजियन सी को। फिर अल तकसीम स्क्वायर, तकसीम मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूशन। अल तकसीम स्क्वायर, ये भी इस्तांबुल में है। ये पूछता है कहाँ पे है जी, इस्तांबुल में। ये वाटर ओल्ड, कोई किसी जमाने में को वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से ये चौक था, वो वहां पे मशहूर था, तो उसके नाम से भी तकसीम स्क्वायर हो गया। अब तो यहाँ ये होटल वगैरह बने हुए हैं, टूरिस्ट की अटेंशन है, अट्रैक्शन है। किसी जमाने में अल तकसीम स्क्वायर था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर के हवाले से, तो आज भी उसी नाम से मशहूर है। ब्लू मॉस्क है जी इस्तांबुल में, 1616 में सुल्तान अहमद अव्वल ने बनाई थी, 1616 में ब्लू मॉस्क। माउंट एरारत या अरावत है मेरे ख्याल से उर्दू में, अरारत भी बहरहाल इंग्लिश में जो मुझे आता है पता है। माउंट एरारत तुर्की का हाईएस्ट माउंटेन है, 5137 फीट, मीटर मीटर, 5140 मीटर लगा लें। हाईएस्ट माउंटेन है, 5140 मीटर बुलंद है। 16,900 तकरीबन फुट बनेगा। ये कभी वोल्केनो होता था, आतिशफशा पहाड़ होता था, लेकिन अभी ये डोरमेंट है, अभी नहीं, इसमें से आतिशफशानी नहीं होती। कहा जाता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इसके साथ रुकी थी आके, और उन्होंने यहाँ पे रेस्ट किया था। कहा जाता है, कंफर्मेशन नहीं है। एक जूदी माउंटेन है, जूदी माउंटेन है, उसके बारे में भी यही कहा जाता है कि यहाँ कश्ती रुकी थी आके। जूदी माउंटेन को याद रखें, कुडी, कुडी भी कहा जाता है, CUDI, JUDI या CUDI, पेपर में जूडी आएगा। ठीक है, जूदी माउंटेन, इसके बारे में भी कहा जाता है कि यहाँ पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती रुकी थी। तो ये क्या सदाई है। ठीक है, ये तुर्की और इराक के बॉर्डर के पास है।
फिर यहाँ पर रेड रिवर है, तुर्की का सबसे बड़ा रिवर, 1355 किलोमीटर का, रेड रिवर, 1355 किलोमीटर। इन विच कंट्री द एंशियंट सिटी ऑफ तारसोस, तारसोस, एंशियंट सिटी ऑफ तारसोस कहाँ पर है तुर्की में? ठीक है, तारसोस। ये अभी भी एग्जिस्ट करता है, खत्म नहीं हुआ। ठीक है, कंटिन्यूसली इनहेबिटेड है, कंटिन्यूसली इनहेबिटेड है ये, मेडिटेरेनियन के आसपास। क्या, सेंट पॉल, सेंट पॉल एक है क्रिश्चियन से कुछ, वो उसका ताल्लुक यहीं से है। सेंट पॉल, सेंट पॉल वो था। अपोस्टल है वो। सॉरी। सर वो अपोस्टल गिना जाता है उसको। सेंट पॉल की बुक्स हैं सर बाइबल के अंदर। जोनाथन बात कर रहे हैं। जी जी। सेंट पॉल कौन थे? सर ये अपोस्टल है। एपोसल मतलब? रसूल कहते हैं। रसूल? जी जी। जो थे, जो जीसस के साथ थे ना, 12 रसूल, 12 उनको अपोस्टल्स भी कहा जाता है। और और उनको जो सा ना, एक और वर्ड है मेरे जहन से निकल गया। तो ये उनकी जो सी ना तालीम को आगे लेके चले थे, यानी कि बिल्कुल, इन्होंने डिफरेंट सेपरेट किया और था, रीजन्स में। और इन्होंने कई जी जी किताबें भी जी। लिखी तो थी, न्यू इनकी टेस्टामेंट भी लिखा इनकी इन्होंने। सर इनकी 13, सर न्यू टेस्टमेंट में इनकी 13 किताबें हैं ना। हाँ। ठीक है, इनको रसूल जो है ना, वो आप गलत तर्जमा कर रहे हो। सहाबी कह सकते हो, जो उनकी तालीमात को आगे बढ़ा रहे थे। रसूल अलग होता है, रसूल होता है जिस पर जी वही नाजिल होती है, इन पे वही नाजिल नहीं होती थी। जी जी। इन्होंने तो मे हजरत भी ईसा सर अलैहिस्सलाम उसको की मैं उर्दू में, आ, उर्दू क्या में गलत कहते थे तरीके उनको, हम अब मुझे भी वर्ड ज़हन में नहीं आ रहा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जो साथी थे, साथी समझ ले, 12 साथी से थे जो गिरद हजरत। सर उनकी पहले। जी। तो सेंट पॉल मशहूर पर्सनैलिटी हैं। कमाल अतातुर्क, ठीक है, कमाल अतातुर्क, फादर ऑफ मॉडर्न टर्की। ठीक है, कमाल अतातुर्क फादर ऑफ मॉडर्न टर्की के फादर हैं। ठीक है, टर्की वाज अबॉलिश्ड बाय कमाल अतातुर्क 1924 में। इसने ये कैलिफेट को खत्म कर दिया कमाल अतातुर्क ने। एक मिनट। ठीक है, इसके बारे में हम, यकीनन आपने इंडो पाक हिस्ट्री में भी काफी पढ़ा होगा। विच इज द राइटर ऑफ टर्किश ड्रामा ड्रिलिस इर्तुगरुल, इर्तुगरुल का राइटर कौन है जी? मेहमत बोजदाग। इस ना सिर्फ राइटर है बल्कि प्रोड्यूसर भी है। 2014 में ये ड्रामा नशर हुआ था, 2014 में फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट है, हाउ मेनी इयर्स टर्क्स तुर्क्स रूल द इस्लामिक वर्ल्ड? 624, 624 साल इस्लामिक वर्ल्ड को रूल किया तुर्कियों ने। ठीक है, 1299 से 1923, ये याद रख लें। 624 साल ही बनेंगे आई थिंक। 1299 से 1923 तक तुर्क ने हुकूमत की इस्लामिक वर्ल्ड पे, ये जो खिलाफत वाला सिस्टम रहा। नेक्स्ट है, द कॉन्क्विस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बाय सुल्तान मोहम्मद। द कॉन्क्विस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन कब हुआ था? 1453 में। मार्क द बिगिनिंग ऑफ विच हिस्टोरिकल इरा? 1453 पीछे जो आ गया है उसको कहते हैं कि अर्ली मॉडर्न इरा। मॉडर्न इरा नहीं, मॉडर्न इरा का अर्ली हिस्सा था। ये बेसिकली जो इन्होंने पता किया था, बेजेंटाइन एम्पायर को खत्म किया था इन्होंने, बेजेंटाइन एम्पायर को उस वक्त। ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन, ये बड़े मुश्किल से वर्ड है एक। पेलाइलोगो इज पेलाइलो, पलाइलो लोगोस, इस तरह के थे किंग कॉन्स्टेंटाइन के, जो क्रिश्चियनिटी के थे। उन्हें फिर वहां से हराया था और इन्होंने हुकूमत कायम की थी 1453 में, सुल्तान महमद ने। ठीक है, ओटोमन एम्पायर का जो असल आगाज था वो 1453 से स्टार्ट हुआ था। साइप्रस आइलैंड,
आर हाफ ऑक्युपाइड बाय टर्की एंड हाफ बाय ग्रीस। साइप्रस आइलैंड, ठीक है, टर्की, ये साइप्रस आइलैंड सिंपल, इसका कॉन्फ्लिक्ट है टर्की का और ग्रीस का इस पे, बहरहाल। क्योंकि जितना भी मिल जाए, जिस तरह हमें कश्मीर आधा थोड़ा सा मिल गया है, ज्यादा इंडिया के पास है, हम कहते नहीं पूरा ही चाहिए, तो इस तरह वो कॉन्फ्लिक्ट रहता ही रहता है। इजमीर इज द थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ विच कंट्री? इजमीर थर्ड लार्जेस्ट सिटी है कहाँ का जी? टर्की का। इजमीर मशहूर है जी, पोर्ट है, सिटी पोर्ट है एजियन सी के पास। बस। इस्तंबुल, विच फेमस सिटी ऑफ टर्की इज फाउंड बोथ इन एशिया एंड यूरोप? इस्तंबुल, ये भी पढ़ लिया। नेक्स्ट है फेमस पर्सनैलिटीज देखे, मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहाँ पे है जी? इनका मजार कोनिया में, मेजर सिटी है सेंट्रल तुर्की में, एक बड़ा सिटी है। जलालुद्दीन रूमी 13th सेंचुरी के ये सूफी, सूफी है, इस्लामिक स्कॉलर हैं, पोइट हैं। मसनवी मौलाना रूम मशहूर है, मसनवी। ठीक है, ये इनकी पैदाइश अफगानिस्तान की है, बल्ख में पैदा हुए थे ये। ठीक है, फिर वहां जाके वो कोनिया में इनकी डेथ हुई, तुर्की में 1273 में। तो 1207 से 1273 याद रखें। सिलसिला भी इनका देख लें वैसे, पूछेगा नहीं। इंडो पाक हिस्ट्री के सिलसिले मशहूर हैं। मैवलेवी, कभी आपसे इंटरव्यू में पूछ ले आपने किस एकेडमी से तैयारी की है, तो आपने कहना है जी रूमी ग्लोबल जीके एकेडमी से। उन्होंने पूछना है कि रूमी का मकसद है, रूमी का, फिर आपने बता देना है जनाब इसका सिलसिला भी मैवलवी है। इंडिया में नहीं है ये, इंडिया में नहीं, इंडो पाक में नहीं है ये सिलसिला। रजब तैयब अर्दोगान, ये आज अब भी है। ठीक है, बिलोंग्स टू विच, जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी है इनकी। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी है। 12th प्रेसिडेंट है ये 2014 से अभी तक। ये 2014 से अब तक ये प्रेसिडेंट हैं। ये प्राइम मिनिस्टर भी रहे, 2003 से 2014 तक ये प्राइम मिनिस्टर थे। हाँ, अहमद ने कहा हवारी, हाँ बिल्कुल, ये हवारी वर्ड था, जहन में नहीं आ रहा था। 12th प्रेसिडेंट, बल्कान पेनिनसुला 11 कंट्रीज हैं। 24 से 32 तक जो कंट्रीज हम पढ़ेंगे वो बल्कान पेनिनसुला में आता है। ठीक है, उसमें सबसे पहले इटली आएगा। इटली किस रिवर के नजदीक है? टिबर, रिवर टिबर के नजदीक है इटली। सॉरी, रोम जो है इसका कैपिटल, वो रिवर टिबर के नजदीक है। यूरो इसकी करेंसी है, 2023 में पूछा हुआ। तो रिवर्स याद रखें जी जो सिटीज के साथ हैं। आइसक्रीम यहाँ पे डिस्कवर हुई, आइस डिस्कवर तो नहीं, प्रोड्यूस की गई, फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस हुई आइसक्रीम इटली में। देखें भाई, कुछ भी पूछ लेता है, क्या करें। लेकिन जो पूछ लिया, अब हम ये नहीं कि दाल का हलवा कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ पहले, ऐसा नहीं सर्च करेंगे। आ गया तो कर लो तैयार, बस बात खत्म है, लेकिन याद रहना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो याद रहे ना। 17th सेंचुरी में ये ऐसे होते थे, फ्रूट क्रीम मिला के, फ्रूट क्रीम और आइस, ठीक है, उसको ब्लेंड करके आइसक्रीम बनाते थे। आइस, आइस से रिलेटेड था, आइस यानी कि बर्फ, और क्रीम, उसके अंदर फ्रूट डाल के वो बनाते थे ये। तो बेसिकली फ्रोजन डेजर्ट इसको कहते थे, फ्रोजन डेजर्ट, डेजर्ट सहरा नहीं, मीठा, DESSERT, डेजर्ट। 17th सेंचुरी में बने थे। इटालियन शेफ्स जो हैं उनको इसका क्रेडिट जाता है। उसके बाद ये फ्रांस और यूरोप के बाकी इलाकों में फैल गई। अच्छा, नेक्स्ट है, विच कंट्री फॉट ऑन बोथ साइड्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2? जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई, तो ये जो इटली था ये दोनों साइड से लड़ा। ठीक है, इसकी गवर्नमेंट चेंज हो गई थी असल में, 1939 में वर्ल्ड वॉर शुरू हुई है। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो उस वक्त ये थे एक्सिस पावर के साथ, ठीक है, जर्मनी के साथ, जापान के साथ। क्यों? क्योंकि इनका जो डिक्टेटर था वो मोसोलिनी था, बोनीथो मोसोलिनी। तो 43 में उसको पकड़ लिया गया। ठीक है, इन्होंने तख्ता उलट दिया उसका कि भाई ये तो मरवाएगा, सरेंडर उसको करना पड़ा। मतलब पूरी इटली ने सरेंडर कर दिया यूरोपियन पावर्स के सामने। तो बाद में फिर ये अलाइड पावर के साथ हो गया। ठीक है,
एक मिनट रुके, निजान हो जाए। देखें, एक चीज है ना, आप माशाल्लाह अब सीनियर स्टूडेंट हो निमरा। मेरे पास स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम सर। मैं कहता हूँ वालेकुम सलाम। फिर रिप्लाई आता है, सर क्या हाल है। मैं कहता हूँ ठीक है। जब भी फिर आते हैं, सर मैंने आपसे एक बात पूछनी है। ठीक है। फिर मैं कहता हूँ कि जी क्या बात पूछनी है। अब मैं इतना फ्री तो नहीं हूँ कि आपको एक एक ठीक है जवाब दूं कि भाई क्या हाल है, वालेकुम सलाम, मैं ठीक है मैं दूंगा। लेकिन आपके आपसे एक गुजारिश है स्टूडेंट से, भाई काइंडली आपने सलाम करना हो, आपने हाल पूछना हो, जो भी है आप एक ही वॉइस करके मुझे जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके साथ ही बता दिया करें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, और मेरी ये परेशानी है, ये मसला है, उसके साथ ही आप बता दिया करें ना। मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मैं फिर जवाब ही नहीं देता जब वो पूछते हैं। ठीक है, तब आप ये मेहरबानी किया करें, आपका जो भी क्वेश्चन है आप सलाम दुआ करके उसके बाद अपना क्वेश्चन बता दिया करें, मैं जब भी फ्री होऊंगा, ताकि मुझे ये तो पता हो ना कि भाई आपने कोई क्वेश्चन किया हुआ है। अब मैं पहले आपको जवाब दूं सलाम का, फिर आपको बताऊं कि भाई मेरा क्या हाल है। उसके बाद आप मुझसे पूछोगे कि भाई ये मसला है सर, और ये हमारा क्वेश्चन है। तो भाई आप किसी भी टीचर से कोई भी क्वेश्चन आपने करना हो, आप क्वेश्चन कर लें, सलाम करें जैसे जो मर्जी, लेकिन एटलीस्ट साथ के साथ ही क्वेश्चन करें, ये आप ना एक एटिकेट बना लें, ना कि टीचर के रिस्पॉन्स का इंतजार करें। ओके। तो आपकी तैयारी हो जाएगी भाई डिप्टी अकाउंटेंट की, क्यों परेशान हो गए हो। इसके मुताबिक सिलेबस कंप्लीट हो कर लेंगे भाई, क्यों नहीं कर लेंगे। सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए तो बैठे हैं। ठीक है, हाँ, बाजू का देखो, बाजू का क्या होता है कि पेपर बहुत जल्दी हो जाता है। पेपर ना हो तो 6 महीने ना हो। एक पेपर ऐसा भी देखा है मैंने पीपीएससी की हिस्ट्री में, जो 10 दिन के बाद पेपर हो गया, मेरे ख्याल 10 दिन भी नहीं मिले थे, 10 दिन के बाद पेपर हुआ। हैरत थी, मैं खुद हैरान हो गया। मैंने कहा अभी कल तो अप्लाई किया था, इतनी जल्दी पेपर हो गया। तो भाई आप तैयारी पे फोकस करें, जितना आपको डाटा मिल रहा है, जिस तरह से तैयारी कर पा रहे हो करो, इस तरह से नहीं होता है। एक मैसेज में नहीं पूछा था, आप अपनी व्हाट्सएप चैट चेक करो, सर मैंने आपसे एक बात पूछनी है। तो भाई आपने जो बात पूछनी है तो वो पूछो, मैं इजाजत दूंगा तब पूछेंगी। मेरा लहजा सख्त नहीं है, मैं आपको प्यार से डांट रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे स्टूडेंट हो ना। ये कोई और निमरा तो नहीं है। अब भाई मेरे पास एक निमरा का ऐसे मैसेज आया था, अगर आप वो निमरा नहीं हो तो फिर उसके लिए माजरत है। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी भाई सॉरी। अच्छा भाई, वो कोई और निमरा थी जिसके बाद में मैसेज आए हुए थे इस तरह से। ओके निमरा, तैयारी हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको पुरानी स्टूडेंट समझ के ही डांट रहा हूँ। तैयारी हो जाएगी भाई, आपकी हो जाएगी, क्योंकि आपने इतनी सारी चीजें तो पढ़ ली हैं। जो थोड़ा बहुत रहेगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। ओके जी, जल्दी जल्दी करते हैं। विच कंट्री फॉट ऑन बोथ साइड्स। तो ये बता दिया मैंने आपको कि तालिब ने, जो मोसोलिनी था वो अरेस्ट हो गया था, और फिर जो है ये जर्मनी के अगेंस्ट लड़े थे। नेक्स्ट है रोम। रोम सिटी है जी, इसको 7 हिल्स भी कहते हैं, इसमें 7 पहाड़ियां हैं छोटी छोटी सी। और हिस्टोरिकली एंशियंट सिटी है, बहुत पुराना सिटी है। और उन पहाड़ियों के दरमियान में इसको बनाया गया था, इसलिए कहते हैं सिटी ऑफ 7 हिल्स, पहाड़ियों के दरमियान में बनाया गया था। मकसद क्या था इसकी, डिफेंस, डिफेंस पर्पज के लिए, डिफेंस पर्पज के लिए इसको बनाया था।
ठीक है। इसका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी है, 1961 में इसको बनाया गया था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। किसने बनाया था? डिवाइट एजनहावर ने, यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट है। ये उस वक्त भी पढ़ाया था जब यूएस हिस्ट्री करवाई थी आपको। तो इसलिए अब इस पे हम आगे चलते हैं। वेनिस, सिटी ऑफ कैनाल्स। 118 आइलैंड्स हैं जी, 118 आइलैंड। आप देखें ना, एक आइलैंड इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो दरमियान में क्या है? पानी। उसी पानी को आप कैनाल कह लें। ये सारे कैनाल है। तो यहाँ पे रोड मोटरसाइकिलें नहीं चलती, यहाँ पे कश्तियां चलती हैं। 118 के करीब आइलैंड्स हैं। सारे आइलैंड से एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जाएं तो कश्तियां पे जाती हैं। एक है वेनिस ऑफ द ईस्ट, बैंकॉक। उसमें भी इसी तरह कैनाल्स बनी हुई हैं। वेनिस ऑफ द ईस्ट, वो ईस्ट में यानी कि एशिया में है बैंकॉक। जिनोवा, पोर्ट है जी इटली की। जिनेवा पोर्ट है, सी पोर्ट है। सिटी है पोम्पई, ये टाउन है। ठीक है, पोम्पई टाउन है इटली का। इज अ टाउन इन इटली। सिंपल यही क्वेश्चन है, पोम्पई इज डैश इन इटली, एक टाउन है इटली का। क्यों जी, क्यों मशहूर है? क्यों मशहूर है जोनाथन? पता नहीं। अच्छा, मच्छर नहीं। ये डिस्ट्रॉय हो गया था 79 एडी में, ये डिस्ट्रॉय हो गया था वोल्केनो की वजह से। ठीक है। माउंट विसोवियस का नाम ये भी अक्सर आता है। ये भी इटली में है, माउंट विसोवियस। वो इरप्ट हुआ, फटा, आतिश फटा, और वो पूरे का पूरा शहर तबाह हो गया था। कहते हैं तकरीबन 19 फीट तक ऐश आ गई थी, 19 फीट तक ऐश आ गई थी। इतना ज्यादा वो वोल्केनिक एक्टिविटी हुई थी, डेब्रिस जिसको कहते हैं। पूरे का पूरा शहर उसमें फिर दफन हो गया था। रूइंस जो है उसके बाद में डिस्कवर हुए 16 सेंचुरी में। देख लें आप, ये एक तरह का अजाब है अल्लाह ताला का। और हम, मतलब ये भी ऐसा होता है। पॉम्पी ये इस तरह का एक गांव था, एक इलाका था। नेक्स्ट है ट्यूरिन, फर्स्ट कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ इटली। ट्यूरिन 1865 तक ट्यूरिन इसका कैपिटल रहा, 1865 तक। ठीक है, 61 से 65 तक इटली में किंगडम कायम हुआ, 61 में, 1861 में, 65 तक ये रहा। उसके 65 के बाद जो है ना वो फिर डिफरेंट आते गए। फ्लोरेंस आया, फिर रोम आ गया 1871। 1871 से अब तक रोम है। फिर स्ट्रेसबोर्ग, ये भी एक सिटी है जो यूरोपियन पार्लियामेंट यहाँ पे मिलती है। स्ट्रेसबोर्ग एक सिटी है, ये भी इटली में है। सिटी ऑफ वर्सलीज, आगे पढ़ते हैं इसका। विच स्टेट सेपरेट इटली एंड सिसिली? इटली एंड सिसिली के अंदर कौन सी स्टेट? मेसिनिया। इटली को बनाएं ऐसे, और ये है सिसिली। ये सिसिली दरमियान में जो स्ट्रेट है इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मेसिना। स्ट्रेट ऑफ मेसिना, सिंपल यहाँ पे मेंशन कर दें। देखें कितनी आसानी से मैप बन गया। कोलोजियम एम्फी थिएटर रोम में है। ठीक है, इसको सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी शामिल किया गया। कोलोजियम एम्फी थिएटर बहुत मशहूर है जी। इसको याद रखना, फ्लेवियन एम्फी थिएटर भी कहते हैं। ये बहुत पुराना है, एंशियंट, लार्जेस्ट एंशियंट एम्फी थिएटर है कोलोजियम एम्फी थिएटर। काश के मैं लेक्चर को थोड़ा और बिल्डअप करके आपको सबकी तस्वीरें भी डाल सकता है इसमें, लेकिन थोड़ी सी टाइम की किल्लत की वजह से नहीं डाल पाया। ये बहुत पुराना, 70 एडी में बना था ये। बहुत पुराना है, आर्किट उस वक्त के पुराने दौर की और शाहकार है ये। नेक्स्ट है आर्क ऑफ जेनस। ये भी इटली में है, आर्क ऑफ जेनस। इसकी खूबसूरत ये मोनामेंट है। इसकी खास बात यह है कि इसके जो डिजाइन बनाया गया ना उसको कहते हैं क्वाड्रीफ्रॉन्स। क्वाड्रीफ्रॉन्स यानी कि चार फेसिट, फोर फेसिट्स वाला, चार हिस्से हैं इसके नजर आते हैं, आर्क ऑफ जेनस।
चारों तरफ से नजर आता है। तो ये इसलिए मशहूर है। आर्क ऑफ जेनस कहाँ पे है जी? इटली में, रोम में। मैंने इस रोम की बड़ी सैर की थी, वो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, एक बंदा जो अपने फ्रंट पे वीडियो कैमरा लेके चलता है और पूरे इलाके में पैदल पैदल घूमता है। तो मैंने उस तरह से उसकी सैर की हुई है रोम की। तो बहुत इंजॉय होता है, मजा आता है। माउंट विसोवियस, इसका अभी जिक्र किया मैंने। वोल्केनो की वजह से वो शहर, पूरा शहर ही तबाह हो गया। थाउजेंड्स ऑफ पीपल उस लावे के अंदर आ गए थे। फिर पीसा टावर या लीनिंग टावर, पीसा टावर या लीनिंग टावर ऑफ पीसा, इटली में है। ये भी न्यू सेवन वंडर्स में है। ये 4 डिग्री तक झुका हुआ है। 4 डिग्री तक, 57 मीटर का है ये। और 1173 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी। 1173 में जब ये बनाया था ना, उस दौर की जाहिर है, लेकिन बहरहाल 4 डिग्री नीचे गिर गया, झुक गया लेकिन गिरा नहीं पीसा टावर। 4 डिग्री तक नीचे झुक गया, इसलिए ये वॉन्डर है। अजीब लगता है, इतना झुका हुआ फिर भी गिरता नहीं है। इसकी पर्सनैलिटीज देखें। जूडियस एस्करियोट, ये वो थे, ये वो शख्स था जिसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को धोखा दिया था। ठीक सब है। पकड़वाया था। युदास और युति उर्दू में बोलते हैं इसको। हाँ, धोखा दिया था। धोखा दिया था ना, 30 चांदी के सिक्कों के बदले। ठीक है, धोखा दिया एग्जैक्टली था। सर। सॉरी, बिल्कुल 36। सही कहा सर आपने। अच्छा, सही कहा। नहीं नहीं सर, 30 ही है। हाँ, 30 30। मिस कॉल। हाँ, तो 30 चांदी के सिक्कों के बदले इसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को धोखा दिया। जो वहां के जो गवर्नमेंट थी, उसको पकड़वा दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ पे हैं जी, तबलीग कर रहे हैं, स्टे यहाँ पे किया हुआ है। तो ये 12 हवारियों में से एक था। ठीक है, 12 हवारियों में से। तो पोंटियस पायलट, ये वो शख्स था। रोमन परफेक्ट, परफेक्ट कहते हैं, परफेक्ट बेसिकली कहते हैं गवर्नर को। रोमन परफेक्ट ऑफ जूडिया, जूडिया इलाके का नाम था। तो वो पर्सन था जिसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सजा दी थी। हाँ भाई, ऐसा ही है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की डेथ का हुक्म दिया था इस बंदे ने, पोंटियस पायलट ने। ये दोनों पूछे जाते हैं। एक एक बार तो कहीं पूछे, किसी बड़े पेपर में, ध्यान से समझना, कि ये किसी, ये पीएमएस के पेपर में आई थिंक पूछे हुए हैं कहीं पर। तो मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया है क्योंकि ये रेलेवेंट है यहाँ के, इधर से। आपसे तैयार होते हैं तो कर लेना, नहीं होते तो ना करना। क्लास एंड हो जाए दोबारा ज्वाइन करनी है। रिपीट कर दूं, जूलियस इस्करियोट, इसने हजरत ईसा इस्लाम को 30 चांदी के सिक्कों के बदले धोखा दिया था। ईसा इस्लाम की मुखबरी की थी कि हजरत इस्लाम ने यहाँ पे इसलिए किया हुआ है। पोंटियस पायलट उस वक्त वहां का वो बंदा था, गवर्नर था। उसने हजरत ईसा इस्लाम को पकड़वाया था और मौत की सजा दी, दिलवाई थी। ठीक है। ये जूडियस, नहीं, ईसाइयत में तो नहीं है ना। चलो छोड़ देते हैं। हाँ जोनाथन, ये जो हमारे इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपको पता हो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम